नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। 71 साल की उम्र में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपनी पार्टी और देश दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, ये आप उनकी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों और यूक्रेन संकट को लेकर लगातार बैठकों के दौर से समझ सकते हैं। स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। अपराधी अपना खेल खेलते थे, अपनी पार्टी को चुनाव में जिताने के लिए पीएम मोदी इस कदर चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि उनका गला तक बैठ गया, लेकिन फिर भी एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव प्रचार करने में वो लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री होने की अपनी जिम्मेदारी को भी मोदी बखूबी निभा रहे हैं और यूक्रेन संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चल रहे ऑपरेशन गंगा पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, जो छात्र भारत लौट कर आ रहे हैं, खुद मोदी सरकार के मंत्री फोन कर उनके परिवार का हालचाल भी ले रहे हैं। ऐसी एक छात्रा है राजस्थान के कोटा जिले की रहने वाली हर्षिता, जो यूक्रेन में पढ़ती थी और कुछ ही दिनों पहले उन्हें वहां से रेस्क्यू कर भारत लाया गया। कोटा से बीजेपी सांसद होने के नाते खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हर्षिता के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, तो उन्होंने हर्षिता के माता पिता से विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोन पर बात भी करवाई। इस दौरान हर्षिता के परिजनों ने मोदी सरकार का आभार जताते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी बेटी दिल्ली आ गई है आपके प्रयास से, सरकार के प्रयास से। तो हम और हमारे पूरा परिवार, सब मिलने वाले लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, भी करीब होंगे 100-200 लोग हैं, भाई साहब के साथ ज्यादा ही होंगे। तो सभी लोग जो है, आप, मेरी बेटी सर वहाँ के कीव में थी, राजधानी के अंदर। हाँ, तो कीव से फिर वो लवीव होते हुए पोलैंड पहुंची और पोलैंड से फिर वो कल जो रात को फ्लाइट चली, उससे वो भी दिल्ली C-17 से। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और आप जितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ाएंगे, बच्चे उतने जल्दी आएंगे और उतनी ही जल्दी पेरेंट्स को रिलीफ मिलेगा। हाँ, आज तो हम बहुत खुश हैं, हमारी बेटी आ गई। नहीं तो बिल्कुल, मतलब हम भी सब खुश हैं साहब, और सभी जो है। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आज हमारे बच्चे अब हमारे पास आ जाएंगे, आप लोगों के बहुत अच्छे प्रयास से। कोटा से आई ये वीडियो बता रही है कि मोदी सरकार में शामिल मंत्री किस कदर यूक्रेन से लौट रहे भारतीय नागरिकों की मदद करने के साथ ही उनका हौसला बढ़ाने में जुटे हुए। इतना ही नहीं, खुद पीएम मोदी भी एक तरफ जहां ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन संकट पर भी नजर बनाए हुए। बुधवार को ही सुबह सुबह जहां पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को वर्चुअली संबोधित किया, तो वहीं यूपी के सोनभद्र और गाजीपुर में 2 चुनावी रैलियां भी की। इतना ही नहीं, शाम होते होते पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट पर एक अहम बैठक की और फिर कुछ ही देर बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर यूक्रेन संकट के बारे में जानकारी ली और वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बात भी की। पीएम मोदी की ये सक्रियता बता रही है कि वो भले ही एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी निभाते हुए चुनावी रैलियां कर रहे हैं, उनकी नजर यूक्रेन संकट पर भी बराबर बनी हुई।